जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का टेंडर जारी हो चुका है। आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। कभी भी आ सकता है, यह 100% सच है। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि कितना आपसे इसमें योग्यता मांगी जाएगी, कितने पद पर भर्ती आ रही है और आपका कितने विषय से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक के रहने वाले हैं, और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने पद पर यूपी पुलिस में भर्ती आ रही है। तो लगभग 64,000 पद पर आपकी यूपी पुलिस में भर्ती आएगी, जिसमें एसआई, कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और आपका जेल वार्डन का भर्ती शामिल है। ठीक है, तो यह जो भर्ती मैं बता रहा हूँ, ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है। तो रेडियो ऑपरेटर की आने हैं टोटल 2430 पद पर आपका रेडियो ऑपरेटर का भर्ती आएगा। इसके अलावा इसमें आपका वेरियस पोस्ट पर भर्ती आएगा, जैसे कि वर्कशॉप के रहेंगे आपके 120 पद, असिस्टेंट ऑपरेटर के रहेंगे 1347 पद, हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पद, 2430 पद। इन सभी को मिला के 2430 पद पर यह वैकेंसी आने वाली है। 100% सच है, ठीक है ना। कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। अब बात करें इसकी उम्र सीमा के बारे में। तो अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी उम्र 18 से 22 साल होना चाहिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज में छूट के बारे में, तो ओबीसी कैंडिडेट को भी 5 साल की छूट मिलेगी, एससी कैंडिडेट को भी 5 साल की छूट और एसटी कैंडिडेट को भी 5 साल की छूट। इसके अलावा जो बंदे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी छूट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में कोरोना आया हुआ था, तो कोरोना की वजह से आपको इसमें छूट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सालों से भर्ती नहीं निकली हुई है, 2021 में भर्ती शायद निकली थी, ठीक है ना। और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो 2018 में निकली थी। तो आपको एज में छूट मिलेगी कोरोना के, क्योंकि आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी छूट मिली है, जीडी में भी छूट मिली है, तो इसमें भी आपको छूट मिलेगी। 100% निश्चिंत रहिए। अब बात करें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप वर्कशॉप के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किया हो आपने, ठीक है। प्लस में आपका आईटीआई होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में। और दूसरा, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में पीसीएम ग्रुप के साथ, यानी आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जो यूपी पुलिस की भर्ती है खुली भर्ती होती है। अदर स्टेट की जो भी भर्ती होती है वो भी खुली होती है, जैसे एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी में आपका खुली भर्ती होती है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान चलो आप एमपी के निवासी हो और एमपी में आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो जब आप यूपी में अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट या किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो सभी से 400 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ऐसा इसमें छूट नहीं है कि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को छूट मिल जाती थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, आपको 400 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका सैलरी, मतलब फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका एग्जाम पैटर्न समझते हैं। आपके 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है आपका मैथ के आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के भी आपके 100 क्वेश्चन और जी के जीएस के भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स रहेंगे। और इनको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग आपका 1/4 की है। मतलब अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष उम्मीदवार एसटी कैटेगरी में आता है, उसकी हाइट कम है, तो उसको एज में छूट मिलेगी। एसटी कैटेगरी की जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर वो एसटी कैटेगरी में आती हैं।
तो उनकी छूट मिलेगी। तो उनकी जो हाइट होना चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें आपकी चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो आपका चेस्ट मिनिमम 79 होना चाहिए, मैक्सिमम 84 होना चाहिए। मतलब आपका चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर के होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर से फुलाव अगर आपका कम आएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर से अगर आपका चेस्ट ज़्यादा फूलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका स्टेमिना अच्छा है। ठीक है, और जिस कैंडिडेट का आपका 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो आप दौड़ने जाइए, तो अपने आप आपका फूलने लगेगा। ये कोई बीमारी या कुछ वो नहीं है। आप ऐसा है कि कोई जो कैंडिडेट नहीं दौड़ता है तो उसका चेस्ट नहीं फूल पाता, आप जब दौड़ने जाओगे तो अपने आप चेस्ट फूलने लगेगा। ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करें आपकी रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो दौड़ आपकी पुरुष उम्मीदवार की 4800 मीटर की होगी। ठीक है, और इसका जो टाइम मिलेगा वो 28 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा है, 28 मतलब आप धीरे धीरे भी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से निकाल लोगे, दौड़ में कोई टेंशन नहीं। बात करें महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो रनिंग है वो आपकी 2400 मीटर की रहेगी, और इनको जो टाइम मिलेगा वो 16 मिनट का शायद नहीं, 18 मिनट का टाइम मिलेगा इनको। ठीक है ना, 16 18 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब बात करें आपके वजन के बारे में, तो वजन आपका एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब है आपका सबसे लास्ट में सैलरी। तो अगर आप वर्कशॉप के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका सैलरी रहेगा, इन हैंड सैलरी रहेगा 21,700। इसके अलावा आपके बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे TAD HRA, उन सभी को मिला के आपकी सैलरी बनेगी शुरुआत में 30 से 35 हज़ार के बीच में। किसकी? आपकी वर्कशॉप डिपार्टमेंट की। अगर आप रेडियो ऑपरेटर और हेड रेडियो ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरी बनेगी 25,500 इन हैंड सैलरी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, उन सभी को मिला के आपकी सैलरी बनेगी 40 से 45 हज़ार के बीच में। ठीक है, तो ये थी आपकी सैलरी के बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, आप अपने एग्जाम पर फोकस करिए क्योंकि आपका सिलेक्शन एग्जाम से होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।